हेलो फ्रेंड्स। स्वीट एंड सावर लव स्टोरीज चैनल की तरफ से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ और साथ ही एक हफ्ते से गायब रहने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। गायब रहने की बहुत सारी वजह थी और मैंने सोचा था कि उनमें से कुछ आप सबसे शेयर करूँगी, पर बाद में मैंने सोचा कि 2-3 मिनट अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस ना करके उस टाइम को फैन फिक्शन सुनाने में लगाऊं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा मन था कि मैं नवरात्रि से पहले ही मुझको सिर्फ तुमसे प्यार है को ख़त्म कर दूं, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत बिजी रहूँगी। एक तो फेस्टिवल का टाइम, ऊपर से घर में गेस्ट आकर 10-12 दिन रहेंगे, घर का काम भी बढ़ जाएगा और मुझे रोज़ उनको घुमाने भी ले जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं उस टाइम फैन फिक्शन का कोई भी काम कर पाऊँगी। पर अब जो हालात है, उससे मैं श्योर नहीं हूँ कि ये स्टोरी नवरात्रि से पहले ख़त्म होगी या नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगी, पर ना हो पाए तो नवरात्रि के बाद ख़त्म कर दूँगी। मुझको सिर्फ तुमसे प्यार है इस प्रेजेंट टाइम की कहानी नहीं है। ये कहानी उस टाइम की है जब लोगों के हाथ मोबाइल फ़ोन आना बस शुरू ही हुआ था। स्मार्टफ़ोन्स लॉन्च तो हो गए थे, पर आम आदमी अपने ज़रूरत के लिए वो बटन वाले फ़ोन ही यूज़ किया करते थे, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं हुआ करता था। इंटरनेट यूज़ करने के लिए सबको साइबर कैफ़े जाना पड़ता था। इस स्टोरी में जब वुईवुक्शन और लानवांगजी स्टूडेंट्स थे, तब सब स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करता था। हॉस्टल्स में जो कॉमन लैंडलाइन फ़ोन था, उससे ही सब फ़ोन करते थे और फ़ोन रिसीव करते थे। लोकल कॉल करने के लिए कैंपस में जगह जगह कॉइन फ़ोन्स हुआ करते थे और दूसरे शहर में कॉल करने के लिए एसटीडी बूथ होते थे। यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन फॉर्म्स नहीं मिलते थे। यूनिवर्सिटी जाकर फॉर्म खरीद कर अप्लाई करना पड़ता था। कुछ सीखने के लिए लोगों को फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करना पड़ता था। सब कुछ सीखने के लिए यूट्यूब का यूज़ नहीं किया जाता था। इस स्टोरी में फ़ोटोग्राफी रिलेटेड कुछ टॉपिक आएंगे। जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आएगी, आप उस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उसी टाइम के दौरान डीएसएलआर कैमरा मैनुअल एसएलआर को रिप्लेस कर रहा था, पर जिनके पास मैनुअल एसएलआर कैमरा थे, वो लोग तब भी उन्हें यूज़ कर रहे थे। एसएलआर कैमरा में कैमरा रोल या फिल्म यूज़ किया जाता था, जिनको मैनुअली प्रिंट भी किया जाता था। कलर और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ के लिए अलग टाइप के फिल्म होते थे और उनको प्रिंट करने का तरीका भी अलग था। ये डिटेल्स हमारी स्टोरी के लिए ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी अगर मैंने कहीं कुछ ऐसा मेंशन कर दिया जिसे आप लोग समझ नहीं पाए, तो बेझिझक पूछ लेना। मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जवाब दे दूंगी। स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड नहीं है, क्योंकि सैड स्टोरी लिखते टाइम और पढ़ते टाइम मैं खुद ही सबसे ज़्यादा रोती रहती हूँ और लिखने का और रिकॉर्डिंग का टाइम बर्बाद हो जाता है। इसमें हैप्पी एंडिंग है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अगर प्यार हो तो हर मुश्किल का हल निकल आता है। बहुत लोग कहते हैं कि जब परेशानी आती है तब प्यार गायब हो जाता है, पर मेरा मानना यह है कि जो परेशानी में गायब हो जाता है वो प्यार होता ही नहीं है। सच्चे प्यार करने वाले तो मुश्किलों के दिन में ही और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। इस फैन फिक्शन में मैं ऐसा ही कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि उनको चीटिंग पसंद नहीं है। चीटिंग का डेफिनेशन अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग है और हर एक इंसान के लिए अलग है। इसीलिए मैं किसी के किसी भी काम को जस्टिफाई नहीं करूँगी। इस स्टोरी के बारे में मैं इतना ही कह सकती हूँ कि इसमें दोनों कैरेक्टर ने ही अपनी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है और इसीलिए इस स्टोरी का नाम है मुझको सिर्फ तुमसे प्यार है। लानवांगजी वुईवुक्शन की चीज़ों को पैक करने लगा। जितना उसने सोचा था, ये उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। वुईवुक्शन का सामान बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पर उसके हर सामान के साथ लानवांगजी के कुछ न कुछ यादें जुड़ी हुई है। वैसे तो जितनी बार वुईवुक्शन एस टाउन के लिए निकला है, हर बार लानवांगजी ने ही उसका बैग पैक किया है, पर इस बार की बात अलग है। इस बार वुईवुक्शन हमेशा के लिए निकल रहा है, उसके घर से और उसके ज़िंदगी से भी। लानवांगजी उस दिन को याद करता है जिस दिन उसने पहली बार वुईवुक्शन को देखा था। नहीं, लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं था। वुईवुक्शन को देखकर फ्रेंडशिप करने का भी मन नहीं हुआ था उसे। लानवांगजी एक बहुत छोटे से शहर से एन सिटी आया था एन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। उसके साथ उसके चाचा जी भी आए थे। एन सिटी उसके लिए नया था। इसके पहले वो बस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए ही एन सिटी आया था। उसका घर दूर था। आधी रात को घर से निकलकर भी वो 11 बजे से पहले नहीं पहुंच पाया। जब वो कैश काउंटर के लिए लाइन में खड़ा हुआ, उस टाइम बहुत लंबी लाइन लग गई थी। चाचा जी को बैठने के लिए बोलकर वो लाइन में खड़ा हो गया। लाइन बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। स्टूडेंट्स खड़े रह रहकर बोर हो रहे थे और थक भी जा रहे थे। लानवांगजी को एडमिशन लेने के बाद हॉस्टल के लिए भी अप्लाई करने जाना था और उससे भी बड़ी बात ये थी कि उसे घर भी वापस जाना था। वो लोग ट्रेन से आए थे और ट्रेन से ही वापस जाने वाले थे। जिस जगह पर उसका घर था
उस जगह के लिए ट्रेन बहुत कम थी, पर एडमिशन ना होने तक वो कुछ कर भी नहीं पाता। अचानक लानवांग जी ने देखा कुछ लड़के आकर लाइन के बीच में घुस गए। वो लड़के पहले लाइन में नहीं थे। लानवांग जी के साथ साथ कुछ और लड़के लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया तो उन लोगों ने बताया कि वो लोग लाइन में ही थे, पर बाद में खाना खाने चले गए थे। उनके दो दोस्त वहीं पर सबके लिए लाइन लगा कर खड़े थे। उनकी इस बात से कोई खुश तो नहीं हुआ, पर कोई कुछ बोल भी नहीं पाया। बहुत देर खड़े होकर भूख तो सबको लगी रही थी। बाकी लोग भी ऐसे ही दूसरों को बोलकर खाना खाकर आए थे, पर वो लोग बड़े ग्रुप में थे तो सबको दिख गए। लानवांग जी को ज़्यादा देर खड़े होने में प्रॉब्लम नहीं था। उसे तो बस टाइम पर स्टेशन पहुंचने की टेंशन थी। उसने देखा उस ग्रुप में एक लड़का था जिसको सब बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे। शायद वो उस ग्रुप का लीडर था। लानवांग जी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। किसको पता था एक दिन लानवांग जी की लाइफ उसी लड़के के चारों ओर घूमती रहेगी और उसके चले जाने पर लानवांग जी की ज़िंदगी रुक सी जाएगी। एडमिशन का काम पूरा हो जाने पर जब लानवांग जी हॉस्टल के लिए अप्लाई करने गया तब वहाँ भी वो लड़का और उसके साथी थे, पर इस बार लानवांग जी के सामने कोई और चारा नहीं था। उसने उन लड़कों से कहा, एक्सक्यूज़ मी, मेरा घर बहुत दूर है, ज़्यादा लेट हो जाएगा तो मुझे घर वापस जाने की ट्रेन नहीं मिलेगी। क्या आप लोग मुझे पहले जाने दे सकते हैं? सारे लड़के हंस उठे। सबसे ज़्यादा हंसा था वुयुक्ष्या। लानवांग जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। पर तभी वुयुक्ष्या ने पूछा, कौन सा डिपार्टमेंट? केमिकल, लानवांग जी ने जवाब दिया। ऐसे बोलोगे तो सीनियर्स रैगिंग करेंगे। डिपार्टमेंट का पूरा नाम बोलो, वुयुक्ष्या के एक दोस्त ने कहा। केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लानवांग जी ने जवाब दिया। ठीक है, तुम पहले चले जाओ, वुयुक्ष्या ने कहा। हम सब एक ही क्लास के हैं, हमें आप मत बोलो, तुम बोलो। लानवांग जी थैंक यू बोलकर आगे जा रहा था तो वुयुक्ष्या ने कहा, पर किसी सीनियर को गलती से भी तुम मत बोल देना, नहीं तो यहाँ पढ़ नहीं पाओगे। और ऐसे सीधे मत बने रहो, ये यूनिवर्सिटी है, स्कूल नहीं। लानवांग जी को उसकी बातें अच्छी तो नहीं लगी, पर उन लोगों ने उसे आगे जाने दिया, इसलिए उसने उन लोगों को फिर से थैंक्स बोला। वो दोनों फिर मिले जब क्लास शुरू हुआ। वो दोनों एक ही क्लास में थे और एक ही हॉस्टल में रहते थे। लानवांग जी ने कभी खुद से उससे बात नहीं की, पर कभी उसे इग्नोर भी नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो उन लोगों के खिलाफ था, पर उसे लगा था कि उन लोगों से दूर रहना ही उसके लिए सही होगा। वो युवक्षिया हंगामेबाज लड़का था। शराब सिगरेट पीना और दोस्तों के साथ मस्ती करना ही उसे ज़्यादा पसंद था। दूसरी ओर लानवांग जी शांत स्वभाव का था। उसे मस्ती करना, दोस्तों से बातें करना अच्छा तो लगता था, पर इतना ज़्यादा भी नहीं कि क्लास अटेंड करना भूल जाए। वो सिगरेट या शराब नहीं पीता था और फालतू के खर्चे नहीं करता था। अपने दोस्तों से बातें करते टाइम युवक्षिया के मुंह से गालियों का फुवारा छूटता था, पर लानवांग जी को वो सब गाली पता ही नहीं था। और भी बहुत कुछ चीज़ों में वो दोनों अलग थे, पर शायद उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ भी थे। दोनों ने ही फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन कर लिया था। वो युवक्षिया के साथ उसके बहुत सारे दोस्तों ने भी फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन किया था। फोटोग्राफी क्लब में हर साल पहले कुछ थियोरेटिकल क्लासेस होते थे और उसके बाद सबको आउटडोर प्रैक्टिकल क्लास में ले जाया जाता था। वो युवक्षियान, उसके एक दो दोस्त और लानवांग जी बाकी और कुछ बच्चों के साथ क्लब के असिस्टेंट सेक्रेटरी जियांग यानली के ग्रुप में थे। उस टाइम सारे एसएलआर कैमरा ऑटोमेटिक नहीं हुआ करते थे, इसलिए उनको हैंडल करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। यूनिवर्सिटी में हर साल सेशन के शुरू में बहुत स्टूडेंट्स अलग अलग क्लब्स ज्वाइन करते थे। कुछ लोग एक से ज़्यादा क्लब भी ज्वाइन किया करते थे, पर धीरे धीरे ज़्यादातर लोग क्लब आना बंद कर देते थे और सेकेंड ईयर तक कुछ ही मेंबर्स बच जाते थे। थर्ड ईयर तक वही रहते थे जिनको क्लब एक्टिविटीज़ अच्छे लगते थे और जो उस काम को अच्छे से कर पाते थे। फोटोग्राफी क्लब में भी ऐसा ही होता था। वो युवक्षिया के साथ लानवांग जी की दोस्ती उसी फोटोग्राफी क्लब में ही हुई थी। डिपार्टमेंट में तो वो युवक्षिया दिखता ही नहीं था। उसे क्लास करना पसंद नहीं था। वो क्लास बंक करके या तो क्लब में बैठा रहता था या फिर ग्राउंड में लेटकर सिगरेट पीता रहता था। उसके दोस्त लोग क्लास में उसके अटेंडेंस दिया करते थे। दोस्तों के क्लास नोट से ही वो सेमेस्टर के पहले थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। लानवांग जी को उससे दोस्ती करने का कोई शौक नहीं था, पर फोटोग्राफी क्लब की असिस्टेंट सेक्रेटरी जियांग यानली को पता नहीं क्या प्रॉब्लम था कि वो हमेशा उन दोनों को एक साथ काम दिया करती थी। इनिशियल ट्रेनिंग सेशन में वो दोनों ही जियांग यानली के ग्रुप में थे, पर ग्रुप में और भी लड़के लड़कियां थे। वही वुक्शन बहुत जल्दी अच्छी फ़ोटो खींचने लगा था। जियांग यानली उसे बहुत पसंद करने लगी थी। बाकी के सीनियर्स की नज़र भी उसके ऊपर थी। जब वो लोग फर्स्ट ईयर में थे तब से ही शायद सीनियर्स ने उसे फ्यूचर क्लब सेक्रेटरी चुन लिया था, इसलिए उसे बहुत टाइप के काम की जिम्मेदारी भी दिए जाने लगे थे और उसकी हेल्प करने के लिए वो लोग हमेशा लानवांग जी को ही कहते थे।
तो लानुआंग जी के ना चाहते हुए भी उसे वुयुक्शिया के साथ आउटडोर फोटोग्राफी के लिए जाना पड़ता था। इंडोर शूटिंग्स अरेंज करना पड़ता था। कभी कभी उन्हें एक दूसरे के लिए मॉडल्स भी बनना पड़ता था। वुयुक्शिया आउटडोर फोटोग्राफी में अच्छा था, पर इंडोर फोटोग्राफी और मैनुअल प्रिंटिंग में लानुआंग जी अच्छा था। सीनियर्स के लिए उन दोनों का कॉम्बिनेशन एक कंप्लीट पैकेज जैसा था। ऐसे ही लगभग 2 साल चलता रहा। जब वो दोनों सेकेंड ईयर में थे, उस टाइम जियान यांगली क्लब सेक्रेटरी थी और जिन जिक्सुन असिस्टेंट सेक्रेटरी। वो युक्शन फोटोग्राफी तो अच्छे से कर रहा था, पर पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं था। लानुआंग जी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता था। वो क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट में था। दूसरी ओर वुयुक्शन किसी तरह पास हो जाता था, पर उसे उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसका कहना था कि उसे सिर्फ पास होने से मतलब है, कितने परसेंट नंबर मिले उससे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो लोग सेकेंड ईयर में थे, तब वुयुक्शन ने एक नेशनल लेवल फोटोग्राफी कंपटीशन में भाग लिया था। उसने 2 कैटेगरीज में 2 एंट्री भेजे थे, पर कंपटीशन में उसके उस फोटो को फर्स्ट प्राइज़ मिला था जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। और वो खबर मिलते ही उसने अपने पास खड़े लानुआंग जी को गले लगा लिया था। सब लोगों के बधाई को इग्नोर करके वुयुक्शन लानुआंग जी में डूब गया था। लानुआंग जी को बहुत अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसे लगा था कि वुयुक्शन ने खुशी के मारे ऐसा किया होगा, क्योंकि जब वो खबर मिली थी तब वो दोनों मिलकर कुछ स्लाइड्स को प्रोजेक्ट कर रहे थे और लानुआंग जी ही उसके सबसे करीब था। एक दिन हग करने के बाद से वुयुक्शन लानुआंग जी के साथ इंटीमेटली पेश आने लगा। वो बात बात पर लानुआंग जी के कंधों पर, पीठ पर, कमर पर, थाइस पर हाथ रखने लगा। वुयुक्शन कभी कभी लानुआंग जी की खूबसूरती की तारीफ करने लगा। उसके काम के लिए उसे कम्प्लीमेंट देने लगा। कभी कभी वो लानुआंग जी से अजीब अजीब सवाल भी पूछने लगा, जैसे कि उसका कोई लवर है कि नहीं, पहले कभी उसने किसी को डेट किया कि नहीं, उसका किसी पर क्रश था कि नहीं, यूनिवर्सिटी में वो किसी को पसंद करता है कि नहीं। लानुआंग जी को ये सब अच्छा तो नहीं लगता था, पर वो जवाब दे दिया करता था। एक दिन डार्क रूम में बस वही दोनों थे और वो दोनों मैनुअली एक बड़ा सा ब्लैक एंड वाइट पोस्टर प्रिंट कर रहे थे। प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी और वो लानुआंग जी उस प्रिंट का फाइनल वॉशिंग कर रहा था। लाइट ऑन कर दो वुक्शिया, लानुआंग जी ने कहा। पर वुयुक्शन ने लाइट ऑन नहीं किया, बल्कि उसने अचानक लानुआंग जी को पीछे से हग किया। वुक्शिया, लानुआंग जी चौंक उठा। उसके हाथ से वो फोटो छूट गई। कुछ जवाब ना देकर वुयुक्शन ने अपना फेस उसके गर्दन में घुसा दिया। लानुआंग जी अपने गीले हाथों को आगे फैलाकर स्टैचू हो गया। वुयुक्शिया, क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ कांप उठी। वुयुक्शन ने कुछ कहा, पर उसका चेहरा लानुआंग जी के बॉडी में घुसे रहने के कारण कुछ समझ नहीं आया। तबीयत ठीक है तुम्हारी? लानुआंग जी अपना हाथ पोंछने के लिए टॉवल उठाते हुए पूछता है। वांग जी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फाइनली वुयुक्शन की बात समझ आई। लानुआंग जी की आंखें बड़े बड़े हो गए। वो वुयुक्शन को धक्का देते हुए पीछे मुड़ा। उसके गीले हाथ वुयुक्शन के दोनों बाहों पर थे। डार्क रूम के रेड लाइट में वुयुक्शन का एक्सप्रेशन अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। क्या कहना चाहता है वो? कुछ सोचकर लानुआंग जी ने कहा, हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम दोनों कभी दोस्त बनेंगे। वुयुक्शन के हाथ लानुआंग जी के कमर पर ही थे। उसने उसे करीब खींचने की कोशिश की, पर लानुआंग जी के हाथों ने उन दोनों की बॉडीज को अलग रखा। पर उसके हाथ सिर्फ बॉडी के ऊपर के हिस्से को ही अलग रख पाए थे। दोनों के कमर के नीचे के हिस्से बहुत पास पास थे। वुयुक्शन थोड़ा आगे होकर उन्हें और पास ले आया। मैं वो नहीं बोल रहा था वांग जी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, वुयुक्शन बोलने लगा। पर लानुआंग जी को कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी कमर के नीचे के हिस्से में जो टच हो रहा था, वो बस उस हर्ड सब्सटेंस को ही महसूस कर पा रहा था। ये क्या है, उसने सोचा। उसका पूरा ध्यान वहीं पर था, इसलिए जब वुयुक्शन ने उसके होठों के ऊपर अपने होठों को टच कराया तब वो चौंक उठा। अपने हाथों को वुयुक्शन के सीने पर रखकर उसने पुश किया। उसका रेजिस्टेंस देखकर वुयुक्शन ने दोबारा किस नहीं किया। उसने बस धीरे से कहा, प्लीज़ मेरे प्यार को मत ठुकराओ। लानुआंग जी ने अपने आप को उससे छुड़ा लिया। मजाक बंद करो और लाइट ऑन कर दो। ये मजाक नहीं है वांग जी, वुयुक्शन ने कहा। वुयुक्शिया, क्या तुम गांजा पी कर आए हो? लानुआंग जी ने गुस्से से कहा। वांग जी, मैं सच में तुम्हें चाहने लगा हूँ, वुयुक्शिया ने कहा। पर मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम अपने दोस्तों के ग्रुप में से किसी को बुला लो। कहते कहते लानुआंग जी ने अपने आप को फ्री कर लिया। वो लोग मेरे दोस्त हैं, पर मुझे तो सिर्फ तुमसे प्यार है, वुयुक्शन ने फिर से कहा। लानुआंग जी ने लाइट ऑन करके कहा, होश में आओ वुक्सियान, देखो मैं एक लड़का हूँ। अचानक लाइट जल जाने से वुयुक्शन की आंखें बंद हो गए।
धीरे धीरे आंखें खोलकर उसने लानवांग जी की तरफ देखा। मुझे पता है, फिर भी मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हें शराब और गांजा पीने के लिए मना करता रहता हूँ। तुम वो सब छोड़कर थोड़ा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा सकते? लानवांग जी फोटो को पानी से निकाल कर टांगने लगता है। वो युवक्षण उसके पास आकर फोटो को टांगने में उसकी मदद करता है। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, लानवांग जी टंगे हुए फोटो को देखते हुए बोलता है। वो युवक्षण लानवांग जी की तरफ देखकर बोलता है, तुमसे सुंदर नहीं। मैं जा रहा हूँ, लानवांग जी ने कहा। तुम ये सारे ड्रेस धोकर रखना। वांग जी, अभी मत जाओ, हमें कुछ और फोटोज़ भी प्रिंट करना है, वो युवक्षण ने कहा। तुम अकेले कर लो, नहीं तो किसी जूनियर को साथ ले लो, लानवांग जी ने कहा। यह काम जूनियर से नहीं होगा, वो युवक्षण बोल उठा। तुम्हारा जगह कोई और नहीं ले सकता। उक्सियान, मुझे इस तरह की मजाक पसंद नहीं है, कहकर लानवांग जी डोर खोलने गया। तभी किसी ने डोर पर नॉक किया। दरवाजे पर असिस्टेंट सेक्रेटरी जिन जिक्सवान था। तुम लोगों का काम हो गया? जिन जिक्सवान ने पूछा। हाँ, हो गया, लानवांग जी ने जवाब दिया। फोटो को चेक करके जिन जिक्सवान खुश था। ये हुई ना बात, लानवांग जी, बहुत बढ़िया। अब बाकी के 2 और प्रिंट भी कर लो। सीनियर, अभी तो मैं हॉस्टल के लिए निकल रहा हूँ, लानवांग जी ने कहा। हाँ हाँ, चले जाना, बस छोटे छोटे 2 प्रिंट्स ही करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो युवक्षण तुम्हारी मदद कर रहा है ना? किसी और दिन, लानवांग जी ने कहा। वांग जी, आजकल केमिकल्स मिलना बंद हो गया है, अभी प्रिंट कर लोगे तो इसी केमिकल से काम हो जाएगा, जिन जिक्सन बोलता है। इसके आगे लानवांग जी कुछ और बोल नहीं पाया। केमिकल्स और पेपर्स का स्टॉक लिमिटेड है, मार्केट में भी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। लानवांग जी का ये मैनुअल प्रिंटिंग करने का टैलेंट बाद में उसके किसी काम में नहीं आएगा, और बाद में वो चाहेगा भी तो भी ऐसे प्रिंट नहीं कर पाएगा। सब चीज़ों का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। वो विवक्षण के साथ डार्क रूम में रहना नहीं चाहता था। उसने कहा, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले कर लूँगा। अकेले क्यों करोगे? उक्शियान, ठीक से हेल्प करो, कहकर जिन जुक्सन चला गया। वो युवक्षण ने डोर लॉक करके कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। लानवांग जी ने नेगेटिव को चेक करके प्रिंटिंग के लिए सेट कर लिया। रेडी हो? लाइट ऑफ कर दूँ? वो युवक्षण ने पूछा। ये बहुत ही नॉर्मल 2 सवाल थे। वो युवक्षण इसके पहले पता नहीं कितनी बार ये सवाल पूछ चुका है। लानवांग जी ने भी बहुत बार ऐसे पूछा है, पर आज लानवांग जी को ये सवाल बहुत अजीब से लगे, जैसे कि उसका कुछ अलग मीनिंग हो। रुको, उसने कहा। वो युवक्षण रुका रहा। उक्शियान, अभी अभी, लानवांग जी को पता नहीं था कि वो क्या बोले। अभी जो मैं कह रहा था वो सच है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, पर तुम डरो मत, मैं तुम्हारे मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे हाँ का इंतज़ार करता रहूँगा, वो युवक्षण बोल उठा। कुछ पल के लिए चुप रहकर लानवांग जी ने कहा, लाइट्स ऑफ कर दो। लानवांग जी ने युवक्षण के सारे फोटोग्राफ्स को पैक कर दिया था। उन फोटोग्राफ्स के बीच युवक्षण का प्राइज विनिंग फोटोग्राफ भी था। वो फोटोग्राफ बहुत ही सिंपल सा था। एक माझी अपनी नाव को रस्सी से खींचकर किनारे में एक खूंटे से बांध रहा था। कंपटीशन के जजेस को उस फोटो में क्या दिखा था ये तो वही जानते हैं, पर आज लानवांग जी को लगा कि जैसे वो उस नाव की तरह है जो विवक्षण के साथ बंधा हुआ था, पर अचानक एक तूफान आकर उस नाव को उस खूंटे से अलग कर देगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब वो नाव बिना माझी के बीच भवंडर में अकेला जूझ रहा है। वो युवक्षण को भूलना उसके लिए मुमकिन नहीं है और वह उसे भूलना भी नहीं चाहता है। वो युवक्षण उसका पहला प्यार है और वही उसका आखिरी प्यार रहेगा। अचानक उसके फ़ोन में रिंग होने लगा। फ़ोन उठाकर उसने देखा, वो यिंग कॉलिंग। एज टाउन से वापस आने के बाद 2 दिन बीत गए थे। इन 2 दिनों में वो युवक्षण का ये फर्स्ट कॉल है। लानवांग जी ने फ़ोन उठाकर कहा, हाँ बोलो, कहाँ भेजना है तुम्हारा सामान? मैंने सामान के लिए फ़ोन नहीं किया है, मैं तुमसे सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि वो चिट्ठी एक प्रैंक थी। तुम मुझे डराना चाहते थे ना? मैं बहुत डर गया हूँ लांजा, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम फिर कभी मुझसे ऐसा मजाक मत करना, वो युवक्षण ने कहा। मैंने कोई मजाक नहीं किया है, लानवांग जी ने धीरे से कहा। तो फिर उसका नाम बताओ, वो युवक्षण ने पूछा। मैं नाम नहीं बता सकता, लानवांग जी ने जवाब दिया। मैं कभी जेलास नहीं होता हूँ, इसलिए तुम मुझे जेलास देखना चाहते थे ना? लानवांग जी, मैं जेलासी के आग में जल रहा हूँ, तुम बस मेरे हो, किसी और के पास जाने का भी मत सोचना तुम, वो युवक्षण ने कहा। वो युवक्षिया, मैंने तुमसे ना तो कोई मजाक किया है और ना ही तुम्हें जलाने के लिए वो कहा है। अब मैं और तुम्हारा नहीं रहा, तुम मुझे भूल जाओ।
लानवांग जी ने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद उसने एक मैसेज भेजा, एड्रेस भेजना हो तो मैसेज कर देना, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो युवक्षण उसके बारे में कितना पॉसेसिव है ये लानवांग जी से बेहतर और कौन जानता है। और जेलस हुए युवक्षण से लानवांग जी हमेशा डरता आया है। ऐसे तो लानवांग जी के ऊपर उसने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी और उसने उस पर कभी शक भी नहीं किया। पर जब भी उसे लगा कि कोई भी लड़का या लड़की उसके वांग जी पर नज़र डाल रहा है, उसने तुरंत इनडायरेक्टली उस इंसान को बता दिया है कि लानवांग जी उसका है। और अगर लानवांग जी ने कभी भी उसे इग्नोर करके किसी और से बात कर लिया, तब तो उसका मुंह फूल जाता है। फिर लानवांग जी के बहुत मनाने के बाद ही वो नॉर्मल होता है। पर लानवांग जी को कभी भी पता ही नहीं चला कि वो युवक्षण वो सब लानवांग जी के स्पेशल अटेंशन पाने के लिए ही करता है। दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा बताना मत भूलना। और फैन फिक्शन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।